तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, क्योंकि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मनाने के लिए कहीं और नहीं, जवानों के बीच पहुंचे हैं। 8वीं बार और चौथी बार तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ही एरिया में जहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पर जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनको याद करते हुए आंखें सबकी नम है। लेकिन इस त्योहार के मौसम पर उनको याद किया, उनको नमन करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो राजौरी के नौशेरा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार ये त्योहार यानी दिवाली का, दीपों का ये पर्व मनाने के लिए जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब से पहुंच रहे हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, और इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए उन शहीदों को जिन्होंने हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सलाम करते हुए, उन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक तरीके से कहें तो यहां पर पहुंचे हैं जवानों के बीच श्रद्धांजलि देने इस वक्त पहुंचे। साथ ही साथ जो जवान वहां पर हैं, जो अपनी जान की बाजी अभी भी लगाए वहां हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर एक जोश भरने की कोशिश करते हैं। हर दीपावली उन्होंने तय किया कि वो जवानों के बीच में पहुंचेंगे, वहीं पर दीपावली मनाएंगे, और एक जो सिलसिला 2014 से शुरू हुआ था वो अभी तक सिलसिला बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कितने भी व्यस्त कार्यक्रम से समय जरूर निकालते हैं। हर दीपावली यानी ये दीपों के त्योहार को मनाने के लिए वो सरहद पर मौजूद हमारे जवानों के पास ही पहुंचते हैं, उनके बीच पहुंचकर मिठाई खिलाते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं, और एक तरीके से कहें तो उन्हीं के रंग में रंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। यहाँ पर 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन फिलहाल जो जानकारी अभी सामने आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि 3 से 4 घंटे वो वहां रहने वाले हैं। कई चौकियां जो पोस्ट हैं वहां पर, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, और ये भी खबरें हैं कि वहां मौजूद जवानों को संबोधित भी करेंगे। और प्रधानमंत्री जब ऐसे त्योहार के मौके पर जवानों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक हौसला बढ़ता है। और इस वक्त ऐसे ही हौसलों से लबालब भरे हुए ये हमारे जवान इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी शहीद जवानों को, और उसके बाद अब उनके आगे के भी कार्यक्रम है जहां वो जवान जो वहां तैनात हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला अभी चलता हुआ जो कि 2014 से शुरू हुआ था, वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी चौथी बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा पर दिवाली मनाने गए हैं, और इससे पहले 2014 में सियाचिन पहुंचे थे। टोटल अगर देखें तो 8 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही कोशिश रही है कि जवानों के बीच पहुंचे, उनसे ऐसे मौके पर जब वो अपने परिवार को याद कर रहे होंगे, क्योंकि सबके लिए आसान नहीं है अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना, और इन जवानों के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं। और ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान के तौर पर इनके बीच पहुंचते हैं। 2014 में सियाचिन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने दिवाली मनाई। उसके बाद वो श्रीनगर भी गए थे। 2017 में कश्मीर के बांदीपोरा पहुंचे थे, सेना और बीएसएफ के जवान वहां पर थे, उनका हौसला अफजाई किया, उनके साथ दिवाली मनाई थी। साल 2019 में वो राजौरी की इन्फेंट्री डिवीजन पहुंचे थे, और वहां सेना के जवानों के साथ दिवाली की खुशियां उन्होंने बांटी थी। लेकिन अभी जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा करते करते अपनी जान गवा दी, आज उनको सबसे पहले नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये सीधी तस्वीरें नौशेरा की दिखा रहे हैं हम आपको। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी भट्ट, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की सुरक्षा में लगा दी। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचे, उनका चॉपर लैंड किया, उसके बाद उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, जो शहीदी स्मारक है ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर नौशेरा सेक्टर में। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र की तरफ से कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं जवानों के प्रति, शहीदों के प्रति। ये जो समूचा क्षेत्र है, राजौरी जिला, पुंछ जिला, काफी संवेदनशील इलाका है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और यहाँ नियंत्रण रेखा जो है लगती है। बार बार दुश्मन ने यहाँ पर दुस्साहस किया है, चाहे वो सीज फायर वायलेशन हो या आतंकियों की घुसपैठ करवाना हो। हाल फिलहाल में सीज फायर का जो उल्लंघन होता था उसमें तो अंकुश लगा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सहमति हुई थी, लेकिन पाकिस्तान अब नए तरीके ढूंढ रहा है जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए। और हमने देखा है किस प्रकार ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। और यहाँ राजौरी और पुंछ जिले में हाल ही में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय सेना के जो
9 शूरवीर जवान हैं वो उसमें वीर गति को प्राप्त हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के शुभ अवसर पर जवानों के बीच आए हैं और सर्वप्रथम उन्होंने जो है जवानों को श्रद्धांजलि दी है, पुष्पांजलि अर्पित की है और एक संदेश भेज रहे हैं कि समूचा देश जवानों के साथ खड़ा है, उनके त्याग बलिदान को सलाम करता है, नमन करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार ये 2014 से प्रयास रहा है कि दीपावली के अवसर पर वो जवानों के बीच जाएं। लगातार वो गए भी, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जो भी सीमावर्ती जो राज्य हैं वहां वो जाते हैं, जवानों से मिलते हैं, दीपावली की खुशियां बांटते हैं और संदेश उनको जब संबोधित करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप लोग भी मेरा परिवार हो, आप लोग ही मेरा परिवार हो। यानी कि देश के जो जवान हैं, सीमा के जो प्रहरी हैं, जो कि दुश्मन से लोहा लेते हैं, वो उनके प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे भाव प्रकट किए हैं। पहले भी, आज भी वो सर्वप्रथम शहीदी स्मारक पे गए, वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि समूचा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है, सलाम करता है। और आज अगर समूचा राष्ट्र दीपावली का जो महापर्व है बड़े ही खुशी के साथ और शांतिपूर्वक मना रहा है तो हमारे शूरवीर जवानों के कारण, इनके त्याग के कारण, इनके बलिदान के कारण, इनकी बहादुरी के कारण और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की ये रक्षा करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाए। तो सीमा पर हमारे जवान डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उनके बीच हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही में वो जवानों से भी मिलेंगे, उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत करेंगे। अर्पिता। सुनील जी भट्ट, राजौरी और ये पुंछ जो इलाका है, यहाँ पर देखिए पिछले 3 सप्ताह से ऑपरेशन भी जारी है आतंकियों के खिलाफ, और इसलिए बताया जा रहा है कि सुरक्षा भी कड़ी की गई है। जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, कोई भी महापर्व होता है तो जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित किया जाता है और दीपावली के पावन अवसर पर भी हाई अलर्ट है, चाहे नियंत्रण रेखा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या जम्मू कश्मीर के शहर, गांव, कस्बे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाजारों में भी अगर हम देखें जम्मू शहर में या जम्मू संभाग के दूसरे जो जिले हैं वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि दुश्मन हमेशा इस फिराक में रहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, बहादुर सुरक्षा बल हमेशा ये प्रयास में लगे हुए होते हैं कि दुश्मन के जो काले मंसूबे हैं उन पर पानी फेर दिया जाए। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर में कितनी आतंकी साजिशें हुई, उनका पर्दाफाश हमारे सुरक्षा बलों ने किया है और आतंकी साजिशें हैं उनको नाकाम भी किया गया है। तो सुरक्षा बल 2400 घंटे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, जम्मू कश्मीर के शहर हो, कस्बे हो, बाजार हो, रेलवे स्टेशन हो, सबकी सुरक्षा करते हैं। और दीपावली के पावन अवसर पर चूंकि एक हाई अलर्ट रहता है तो इसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। जो नियंत्रण रेखा है वहां पर भारतीय सेना के सैनिक लगातार निगरानी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है देश का, वो भी चौकसी बरत रहे हैं। और न केवल जम्मू कश्मीर, पंजाब में भी जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पंजाब की तरफ से भी पाकिस्तान बार बार जो है दुस्साहस करने का प्रयास करता है, ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि सुरंगों का प्रयोग भी पाकिस्तान करता है आतंकियों की घुसपैठ के लिए। तो जम्मू कश्मीर का जो ये समूचा इलाका है, जम्मू संभाग का काफी संवेदनशील इलाका है, बार बार पाकिस्तान कोशिश करता है कि आतंकियों की घुसपैठ की जाए। और नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ आतंकी जो है लॉन्च पैड से आतंकी वहां लगातार रहते हैं, इस फिराक में रहते हैं कि किस प्रकार वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करें। तो चौकसी हमेशा यहां बरतनी पड़ती है। और अब भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अत्याधुनिक हथियार भी जो है सेना के लिए मंगवाए हैं और जो नाइट विजन डिवाइसेस है उनका प्रयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दुश्मन अपने काले मंसूबों में सफल ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना जवानों के बीच काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जवानों के बीच आए हैं दिवाली के अवसर पर, लगातार 2014 से आ रहे हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल। और देखिए सुनील जी भट्ट, नौशेरा को चुनने की भी खास वजह है। इस इलाके में देखिए जो हौसला है जवानों का वो बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आतंकियों से मुठभेड़ चलती है, पाकिस्तान को इसी के साथ
साथ साथ देखिए सख्त संदेश देना भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है, और दिवाली पर देशभक्ति भी दिखाना, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा पहुंचे हैं देश के रक्षकों को सलाम करने के लिए। दिवाली के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और सबसे पहले जो शहीद हमारे जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दी। पूरा जो देश है वो त्योहारों के रंग में डूबा हुआ है, और उस रंग को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जवानों के बीच पहुंचे, ताकि थोड़ा एहसास इन्हें भी हो पाए कि त्योहार है और कोई अपना उनके साथ है। और एक तरीके से वो पूरे देश का संदेश लेकर पहुंचे हैं कि जिस तरीके से हमारे जवान सेना पर मुस्तैद रहते हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश उनके लिए गौरव महसूस करता है।